आप लोगों में से किसने किसने आरएसआई इंडिकेटर के बारे में सुना है या आरएसआई इंडिकेटर को इस्तेमाल किया है? अगर आपने आरएसआई इंडिकेटर के बारे में सुना है या आरएसआई इंडिकेटर इस्तेमाल किया है, तब तो आपको यह पता ही होगा कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का क्या मतलब है ना? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के जरिए से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का क्या मायने हैं, और अगर कोई स्टॉक ओवरबॉट होता है या कोई स्टॉक अगर ओवरसोल्ड होता है तो यह आपको कैसे पता चलेगा। रेडी हो? लेट्स रोल द इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम बधारे हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना प्लीज, और बेल नोटिफिकेशन को भी हल्के से बजा देना ताकि हर बारी जब मैं नया वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं, नया वीडियोस जब मैं अपलोड करूं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना? आप में से किसने किसने आरएसआई इस्तेमाल किया है? नीचे मुझे कमेंट करके बताइए किसने किसने आरएसआई इंडिकेटर ट्रेडिंग करते टाइम इस्तेमाल किया है। अभी दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि किसने किसने आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस्तेमाल किए हो तब आपको आरएसआई इंडिकेटर का यूजफुलनेस के बारे में भी पता होगा, है ना? अगर पता है, अगर आप जानते हो इस इंडिकेटर को तो नीचे कमेंट करो भाई लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आरएसआई इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम यानी कि ये आपको 0 से लेके 100 के बीचों बीच जो भी घटना घटता है, जिस तरफ एक स्टॉक का प्राइस बढ़ता है या घटता है, इसके बारे में आपको आरएसआई इंडिकेटर बताता है। अभी आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली आपको क्या बताता है? सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड छोड़ के आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है इस इंडिकेटर से? दोस्तों, पहला काम है आरएसआई का, वो मार्केट का ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन के बारे में बताना, और दूसरा काम है कि आपको यह बताना कि कब मार्केट रिवर्स करेगा या तो प्राइस में कुछ करेक्शन होगा। ये चारों मेन फंक्शन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएसआई इंडिकेटर शॉर्ट फॉर्म में। अभी आप लोगों को मैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे आप लोग ध्यान से देखिए। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो अपना इंडिकेटर है, बेसिकली ये एक ऑसिलेटर है, ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन चलती भाषा में हम लोग इसको इंडिकेटर बोलते हैं, तो इंडिकेटर ऑसिलेटर कोई भी चलेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे आ चुका है। अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे? एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है जो कि आपका 70 से लेके 30 के बीचों बीच मंडरा रहा है। कभी 70 के तरफ जा रहा है, कभी 30 के तरफ आ रहा है, या तो कभी कभार आप लोगों को दिख रहा है कि 50 के आसपास ये घूम रहा है। तो इसका बेसिकली क्या यहां पे इंपॉर्टेंस है? ये जो 70, ये जो 30 है, इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो ये 70 का मार्क आप लोगों को दिख रहा है, ये है ओवरबॉट रीजन। ओवरबॉट रीजन का मतलब क्या है और ओवरबॉट कैसे होता है कोई स्टॉक या कोई भी एसेट? ओवरबॉट रीजन का एसेंशियली ये मतलब है कि स्टॉक खरीदते प्राइस एक आसमान जैसा लेवल पे पहुंच गया है, और इसके बाद स्टॉक का जो प्राइस है, जो कीमत है, ये बढ़ने का कोई नामो निशान नहीं है, बढ़ने का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। इतना ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इसको बोला जाता है ओवरबॉट। अभी ओवरबॉट के बाद क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओवरबॉट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चले जाते हैं हम लोग ये 30
जहां पे लिखा हुआ है इस जोन पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब क्या है दोस्तों? ओवरसोल्ड यानी कि जब एक स्टॉक का प्राइस गिरता है मतलब सोचिए कि स्टॉक का प्राइस था 10 दिन पहले 100 और 10 दिन बाद हो गया 10, और ये जो गिरावट है $90 का या ₹90 का, और उसके बाद जो प्राइस आता है ₹10 या $10 का, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड। मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुका है, स्टॉक का जो रियल वैल्यू है वो अभी नहीं दिख रहा है, और ओवरबॉट में होता है ओवर वैल्यूड, ठीक है, और ओवरसोल्ड में होता है अंडर वैल्यूड। तो ये है सिंपल सा हिसाब आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो इंडिकेटर है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, इसका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आया। अगर कोई सवाल है अभी तक जो मैंने बताया तो भी नीचे बताइए, ताकि मैं आप लोगों का कमेंट को आंसर कर पाऊं, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं कि क्या आपका जो इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, ये कैसे काम करता है। सिंपल सा हिसाब है, आपको एक तरफ दिख रहा है मेरा एसेट प्राइस विच इज बेसिक डॉलर इंडेक्स, अभी मैं देख रहा हूं, इसका एसेट प्राइस आपको दिख रहा है, और एक तरफ दिख रहा है अपना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। लेके आते हैं पेन को लेके आते, देखिए यहां पे स्टॉक जो है ये प्राइस इसका आसमान के तरफ जा रहा है, ये प्राइस ऊपर के तरफ जा रहा है ना। अभी देखिए ये प्राइस जब ऊपर के तरफ जा रहा है आपका, उसी के साथ अगर देखोगे तो आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है, इसका भी जो ब्लू कलर का पीरियड वैल्यू है या जो लाइन ग्राफ है, ये भी ओवरबॉट रीजन के आसपास जा रहा है, ठीक है, ओवरबॉट रीजन के आसपास ये जा रहा है। जब ये ओवरबॉट रीजन को क्रॉस कर जाएगा ऐसे, इसको बोला जाएगा क्या कि ऑलरेडी आपका एसेट प्राइस विच इज बेसिक डॉलर इंडेक्स इन दिस केस ओवर वैल्यूड हो चुका है। अभी ओवर वैल्यूड होने का कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया था, इसका क्या मतलब है? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि ओवर वैल्यूड हो चुका है। सोचो आपने इस लेवल पे बेसिक डॉलर इंडेक्स पे इन्वेस्ट किया था और आपका प्राइस बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंच गया है, तो आप यहां पे क्या करोगे? एज ए ट्रेडर यहां पे आप टेक प्रॉफिट, या तो अपना प्रॉफिट बुक करोगे, है ना। ये था आपका बाइंग जोन, यहां पे आपने खरीदा था, ये बन गया आपका सेलिंग जोन, ठीक है। तो यहां पे आप टेक प्रॉफिट करोगे। तो जब आप टेक प्रॉफिट करना शुरू करोगे, ध्यान में रखिए कि मार्केट में आप ही एक इंडिविजुअल नहीं हो जो ट्रेड ओपन कर रहा है, ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है। आपके जैसा, मेरे जैसा ऐसे हजारों लोग बैठे हुए हैं, पूरा दुनिया भर में हजारों लोग आप ही के जैसे सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे खरीदा था, यहां तक मेरा प्राइस पहुंच गया, मैंने $10 इन्वेस्ट किया था, प्राइस बढ़ के 110 पहुंच गए, 110 पहुंच गया, मतलब मुझे $100 का यहां पे टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू हो गया मेरा $110। तो यहां पे क्या करना है? यहां पे सेल कर देना। ऐसे ही जब ताबड़तोड़ सेलिंग होता है, ऐसे ही जब बिक्री बढ़ जाता है, ठीक है, जब बिक्री बढ़ जाता है आपका, तब क्या होता है? आपका ये स्टॉक का प्राइस धीरे 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 गिरता है, ऐसे गिरता है। और यहां पे जब स्टॉक का प्राइस आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि अंडर वैल्यूड या तो ओवर सोल्ड। इसके बारे में आप लोगों को कहां पे दिखेगा मैं बताता हूं। इसके बारे में हम लोगों के चार्ट में आपको दिखेगा, यहां पे देखिए, फिर से गौर से देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो एसेट है, ये एसेट इस लेवल पे गिरा था, और इसी के साथ अगर आप अपना लाइन ग्राफ को देखोगे तो ये
ओवरसोल्ड रीजन को क्रॉस करके नीचे आ चुका है। ओवरसोल्ड रीजन को जब क्रॉस करके एसेट नीचे आ चुका है, जब आपका ये लाइन ग्राफ दिखा रहा है कि ओवरसोल्ड के नीचे आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में डिमांड पैदा होगा। मार्केट में डिमांड पैदा होगा। डिमांड पैदा होगा तो पब्लिक यहां पे देखेगा कि हां, ये बेसिक डॉलर इंडेक्स फिर से 10 साल पुराने लेवल में आ चुका है, यहां पे एंट्री मारना चाहिए। यहां पे क्या होगा, आपके मेरे जैसे ट्रेडर एंट्री मारेंगे, यहां पे खरीदारी होगा। आप, मैं और दुनिया भर में जितना ट्रेडर है सब खरीदेंगे और धीरे 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 क्या होगा, आपका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा, जैसे कि आप लोगों को यहां पे दिख रहा है। तो ये है आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का हिसाब, और ओवरबॉट होने का कॉन्सिक्वेंसेस और ओवरसोल्ड होने का जो अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आपको पता चलता है कि कहां आप एंट्री करोगे, कहां आप प्रॉफिट बुक करोगे और कहां आप वेट करोगे। वेट कहां पे करोगे दोस्तों, अभी आगे सेक्शन में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कहां वेट करोगे। ये हटा देते हैं, जो भी ड्राइंग मैंने किया था, ड्राइंग उतना अच्छा आता नहीं है मेरे को, लेकिन जितना हो सकता है आप लोगों के लिए मैं करता हूं। अभी देखिए, अभी वेट आप कब करोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड नहीं बताता है, उसके साथ यह भी बताता है कि कब प्रोबेबल रिवर्स ट्रेंड होगा, चाहे वो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, या आपको एक पुल बैक का एक हिसाब दिखाता है कि मार्केट बढ़ चुका है, थोड़ा सा गिरेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। ऐसा ही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां पे गौर से देखिए, मेरे स्क्रीन पे प्राइस ऊपर जा रहा था, ये जो कैंडल स्टिक्स है यहां पे प्राइस ऊपर जा रहा था, अचानक यहां पे क्रैश हुआ, 1 2 3 4 कैंडल स्टिक यहां पे नीचे आए। तो क्या हुआ, प्राइस जब ऊपर जा रहा था, ये देखिए आपका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसके साथ जोड़ देते हैं। और प्राइस जब नीचे आया, इसको जोड़ दीजिए आप इस डोमेन के साथ, ये देखिए आपका प्राइस गिर रहा है। तो क्या होता है इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रेंड। प्राइस इतना दूर गया पहले, उसके बाद यहां से रिवर्स ट्रेंड आया, प्राइस नीचे गिरा, जिनको प्रॉफिट लेना था उन्होंने प्रॉफिट ले लिया, मार्केट नीचे गिरा, और उसके बाद फिर से आप लोग देख रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है। और ये अभी के टाइम में, जब वीडियो स्टार्ट किया था तब प्राइस ये लेवल पे था, अभी ऑलरेडी ओवरबॉट रीजन क्रॉस कर चुका है और मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो अभी क्या होना बाकी है दोस्तों, अभी रिवर्सल ट्रेंड। रिवर्सल मतलब क्या है कि आपका ट्रेंड अभी नीचे के तरफ जाएगा। यह है आपका रिवर्सल ट्रेंड का हिसाब, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये तो है रिवर्सल। यहां से देखिए 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 देखिए, बहुत ही अच्छा एक चार्ट हम लोगों को मिला है। ये देखिए ऑलरेडी रिवर्सल चालू हो चुका है, रिवर्सल चालू हो चुका है, प्राइस नीचे गिर रहा है, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट कंफर्मेशन या 100% प्राइस गिर रहा है इस तरीके से नहीं ले सकते। हो सकता है कि ये थोड़ा देर ऐसे ही रहेगा और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा अचानक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुल बैक। प्राइस पुल बैक किया, रिवर्सल नहीं हुआ, रिवर्सल इसको बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा रिवर्सल हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पुल बैक। अगर आपका प्राइस अगला 15 मिनट या आधा घंटा में अगर प्राइस इतना दूर आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रेंड। यहां पे हम लोग 5 मिनट का ट्रेड टाइम फ्रेम या 5 मिनट का कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम ले रहे हैं। जब हम लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन का हम लोग पोजीशन ओपन करते हैं, तब आपका इतना बड़ा, ये जो आपका बड़ा जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट में आपको बहुत सारे रेड कैंडल स्टिक दिखेंगे, बहुत ज्यादा पुल बैक दिखेगा, और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मार्केट रिवर्स ट्रेंड ले रहा है या मार्केट एनर्जी गेन कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों,
मुझे लगता है कि ये जो आरएसआई का जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये जो आरएसआई के बारे में जो भी मैं बताना चाह रहा था, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। आरएसआई 4 चीजों के लिए जाना जाता है। पहला ओवरबॉट डिटर्मिनेशन, ओवरसोल्ड डिटर्मिनेशन, उसके बाद रिवर्सल ट्रेंड बताता है आपको, उसके बाद क्या बताता है दोस्तों, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वो है पुलबैक। पुलबैक में बहुत कोई फंस जाते हैं, लॉस कर बैठते हैं, लेकिन पुलबैक को अगर आप सही से समझ पाए तब आप अच्छा मार्केट एंट्री ले सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों के मन में इच्छा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लेके मैं आगे और भी कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताऊं, बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत से ही चैनल चल रहा है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 150 लाइक इस वीडियो में पहुंचा दीजिए और कम से कम 70 कमेंट्स नीचे आप लोग पहुंचा दीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा आप लोगों का। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं फॉर द वेरी लास्ट टाइम, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए क्या है। दोस्तों मेरे हर सारे सोशल मीडिया का जो लिंक्स है, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया ही फॉलो करें कृपया, टू बी ऑन द सेफर साइड। और उसी के साथ मेरा कुछ रिकमेंडेशंस है वीडियोस का, कुछ लाइव का, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट करके रखा है आप लोगों के लिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाह रहे हो, अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको बेसिक ज्ञान नहीं है लेकिन आप बेसिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।